A very warm good morning to all my students. Today I am teaching you the very important chapter of your class 11 accountancy book, and the chapter name is Journal. Journal is a primary book, students. Whatever transactions related to business, जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं उसको सबसे पहले जिस प्राइमरी बुक में हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल. इन जर्नल इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स. अगर एक बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कम है तो जर्नल की एक बुक सेपरेट होगी जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कहीं ज़्यादा है तो वी विल प्रिपेयर सेपरेट सब्सिडायरी बुक्स. सो I will tell you the some transactions which you have seen in your slide. Enter the following transactions in the journal of Manohar Lal and Sons. ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हमें गिवन है फ्रॉम 1 मार्च टू 20 मार्च, ये कोई बिजनेसमैन है मनोहर लाल, उससे रिलेटेड है और हमें इसमें उन ट्रांजेक्शन्स को मनोहर लाल की बुक्स में रिकॉर्ड करना है. इसके लिए स्टूडेंट्स, the rule which I told you earlier must kept in your mind. The rule first one, debit the receiver and credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out, and debit all expenses and credit all incomes. अब जब हम इसको जर्नल के ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल का फॉर्मेट डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट के यहाँ पे 2 कॉलम होंगे, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड. अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाएगा. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है इसकी, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जो मनोहर लाल हमारा ओनर है उसने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से. तो जब कैश से बिजनेस स्टार्ट करा है तो बिजनेस में कैश कम्स हो गया, कैश आ गया, और मनोहर लाल जो ओनर है उसका नाम हम अपने बिजनेस की बुक्स में नहीं रखेंगे, उसका नाम हम रखेंगे कैपिटल. सो द ट्रांजैक्शन विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हर चीज़ के आगे आपको अकाउंट लगाना है, ये ध्यान रखना है, और नाम अगर है तो उसके आगे अमाउंट या अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे. सो सीन इट केयरफुली. सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने प्रीवियस स्लाइड में एक क्वेश्चन देखा था जर्नल एंट्रीज का, अब हाउ वी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शंस, जो क्वेश्चन आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने दिखाया था, उस क्वेश्चंस को हाउ वी कैन राइट इन अवर प्राइमरी बुक जर्नल, उसको हम जर्नल में कैसे लिखेंगे. तो आइए देखते हैं हाउ वी कैन राइट बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्राइमरी बुक जर्नल. सो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन द फॉर्मेट. ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, इसमें डेट लिखनी है ट्रांजैक्शन की, पार्टिकुलर्स किस चीज से रिलेटेड है, लेजर फॉलियो. लेजर एक हमारा डिफरेंट रजिस्टर होता है, इसका यूज जब लेजर वाला चैप्टर होगा तो आपको बताया जाएगा. ये डेबिट साइड का अमाउंट और ये क्रेडिट साइड का अमाउंट. सो वी विल यूज 4 कॉलम्स एक्सेप्ट लेजर फॉलियो. डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट साइड एंड अमाउंट क्रेडिट साइड. सो स्टूडेंट्स, our first transaction is 2018 मार्च 1st. 2018 हमारा ईयर है, मार्च हमारा मंथ है और फर्स्ट हमारी डेट है. इस डेट को मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. मनोहर लाल जो हमारे बिजनेस के ओनर हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से. तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ध्यान रखना है आपको, हर चीज के आगे आपको अकाउंट लगाना है एक्सेप्ट नेम. अगर किसी का
नेम है, चाहे वो नेचुरल पर्सन का नेम हो या आर्टिफिशियल पर्सन का नेम हो, चाहे वो राम का हो, चाहे वो रहीम का हो, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम हो, इनके आगे हमें अकाउंट लगाने की नीड नहीं है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हमें उसमें अकाउंट लगाना है। तो कैश अकाउंट डीआर डिनोट कर रहा है डेबिट साइड को, टू डिनोट कर रहा है क्रेडिट साइड। अमाउंट डेबिट वाला 60,000 और अगेन क्रेडिट वाला 60,000, अमाउंट सेम लिखना है। और उसके बाद हमें लिखनी है नरेशन। अब ये नरेशन क्या है? नरेशन है फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू अवर यूजर्स। जो भी हमारे यूजर्स हैं, जिनको ये देखना है कि ये कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने क्या लिखा है, तो फॉर यूजर्स इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई। सेकंड ट्रांजैक्शन स्टूडेंट 2 मार्च को, मार्च 2 परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर हमने खरीदा, एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डीआर यानी कि डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर मैंने खरीदा तो मेरे पास फर्नीचर आ गया, आने वाली चीज डेबिट कर दी और चला गया मेरे पास से कैश, उसको हमने कर दिया क्रेडिट। 10,000 डेबिट साइड एंड 10,000 क्रेडिट साइड। नरेशन बी फर्नीचर परचेज। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश। 4 डेट को हमने गुड्स परचेज कर लिया, गुड्स परचेज कर लिया तो हमारे पास गुड्स आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई गुड्स परचेज, देखो गुड्स एक ही रहेगा, लेकिन जब हम उसको खरीदेंगे परचेज करेंगे तो नाम कर देंगे परचेज, और जब हम गुड्स को बेचेंगे तो उसका नाम कर देंगे सेल्स। 25,000 एंड 25,000। नरेशन बी गुड्स परचेज इन कैश। नरेशन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको नरेशन क्या लिखनी है। नरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हम एंट्री बना रहे हैं ये हमारे यूजर्स को ये पता लग जानी चाहिए कि एंट्री हम किस चीज की बना। नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट्स 5 डेट को, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से गुड्स खरीदा है। अब देखो गुड्स खरीदा है तो मेरे पास गुड्स तो आ गया, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। नाउ वन थिंग यू हैव केप्ट इन योर माइंड, वी गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश। हमने गुड्स कमलेश से खरीदा है, नेम आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स वन थिंग यू मस्ट केप्ट इन योर माइंड, इफ name is given then it means we purchase goods on credit, या name is given it means we purchase sold goods on credit। अगर नाम आ गया है तो हम ये खरीदे कर समझेंगे कि हमने उधार खरीदा या उधार बेचा। अगर नाम के साथ कैश भी आ गया कि परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश फॉर कैश, अब हम उस नेम को इग्नोर कर देंगे। तो ध्यान रखना, अगर नेम नहीं है कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, नेम है क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, और नेम के साथ कैश भी है तो हम उसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो परचेज गुड्स फ्रॉम कमलेश, मैंने कमलेश से गुड्स खरीदा, गुड्स मेरे पास आ गया। अब मेरे पास क्रेडिट में गुड्स खरीदा मैंने, गया मेरे पास से कुछ नहीं, तो वी विल यूज सेकंड रूल। सेकंड रूल है क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है, जो चीज दे रहा है, उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो टू कमलेश, अब कमलेश नाम है, इसके आगे हमें अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। नरेशन बी गुड्स परचेज, उसके बाद एक एसेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और आगे लिख देंगे हम
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 मार्च को कैश पेड टू कमलेश। कैश पेड टू कमलेश, हमने कमलेश को कैश दे दिया। तो स्टूडेंट्स, जब हम किसी पर्सन को कैश देंगे तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, लेकिन आएगा कुछ नहीं। तो अगर हमारे पास अब डेबिट द रिसीवर, सेकंड रूल में डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन है? रिसीव करने वाला है कमलेश। तो हम लिखेंगे कमलेश डेबिट। अगेन देखिए, मैंने कमलेश के आगे अकाउंट नहीं लगाया बिकॉज इट इज अ नेम। और टू कैश अकाउंट, मैंने कमलेश को दे दिया कैश। नरेशन बीइंग कैश पेड। नरेशन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, नरेशन जो भी ट्रांजैक्शन हमारी है उस ट्रांजैक्शन को शॉर्ट में लिखने का तरीका। और ये आ गया अमाउंट 15,000। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? सबके आगे अकाउंट लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उसमें कैश का रोल होगा, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसमें नेम का रोल, ठीक है। इसी के बाद कुछ ट्रांजैक्शंस और बची हैं, अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। Again, our next transaction, purchase goods from सोहन। हमने सोहन से गुड्स परचेज कर लिया है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन का मतलब गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट। अगेन यहाँ पे नेम है, तो गिवर कौन हुआ? गुड्स देने वाला मुझे कौन हुआ? सोहन। तो मैं लिखूंगा टू सोहन। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज। अब इसका अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 6,000। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, ट्रांजैक्शन पे ध्यान दीजिएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, यहां नाम भी दे रखा है लेकिन नाम के साथ कैश भी दे रखा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर नाम के साथ कैश भी दे रखा है, वी विल यूज ओनली कैश, वी इग्नोर द नेम। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 8,000 and 8,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट फॉर द ऑफिस। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, मैंने रेंट पे कर दिया ऑफिस का। अब इसमें हमारा थर्ड रूल अप्लाई होगा। थर्ड रूल है डेबिट और एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है वो हमारे डेबिट हो जाएंगे। और एक्सपेंस क्या है मेरा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट है इसमें 1,000। और इसके बाद बीइंग रेंट पेड, ये हमने एंट्री सीस की बनाई है, बीइंग रेंट पेड। सो स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द योर रिलेटेड क्वेश्चन। You see it, kept in your mind all the 3 rules
of journal. First, debit what comes in, credit what goes out. आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट. सेकंड, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है वो डेबिट होगा और जो गिवर है वो क्रेडिट होगा. एंड द लास्ट वन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स. So rest in this video we have completed the question. In next video I will tell you the another question of your chapter journal. Thank you.